नाज़रीन ग्रामी, हमारी तारीख ऐसे बेशुमार पुरस्रार राजों से भरी पड़ी है जो कई दहाइयां गुजरने के बावजूद ना सिर्फ अपने असरार को कायम रखे हुए हैं बल्कि अपने अंदर हजारों तल्ख हकीकतों को भी समोए हुए हैं और मौजूदा दौर के इंसानों के लिए भी मुहिम्मे की हैसियत रखते हैं। इन्हीं तारीखी राजों में से एक राज जॉन एफ कैनेडी की मौत भी है, जो एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी दुनिया की तमाम तफ्तीशकार इदारों के लिए दर्द सर बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जॉन एफ कैनेडी के पुरस्रार कत्ल के राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज तक अमेरिका इनके सही कातलों तक क्यों पहुंच नहीं सका। नाज़रीन ग्रामी, जॉन एफ कैनेडी का शुमार अमेरिकी तारीख के मकबूल तरीन सदूर में होता है, जो सिर्फ 3 बरस तक अमेरिकी सदर के ओहदे पर विराजमान रहे, लेकिन अपनी काबिलियत, जहानत और शोहरत के अनमिट नकूश छोड़ गए। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ये अमेरिकी सदर आइजनहावर के बाद इस ओहदे पर फायज हुए, जबकि वो अमेरिका के 35वें मुंतखब सदर थे। 1960 में अमेरिकी सदर मुंतखब होने के बाद इनका अमेरिकी अवाम से पहला खिताब भी बहुत मशहूर हुआ, जिसमें उनका ये फिक्रा तो आज तक दोहराया जाता है कि आप ये न पूछें कि आपका मुल्क आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछें कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। जॉन मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ खुलकर बोलते थे, लिहाजा इन्हें कई बार खुफिया ताकतों की जानिब से पैगामात भी मिले कि आप अपने काम पर ध्यान दें और हमें अपना काम करने दें, लेकिन इसके बावजूद कैनेडी इन ताकतों के खिलाफ बोलते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि इन्हें सरेआम कत्ल कर दिया गया। यह 22 नवंबर 1963 की एक सुबह थी, जब वो अपनी मामूल की सिक्योरिटी के साथ अपनी गाड़ी में मौजूद थे, जबकि इनके साथ इनकी बीवी जैकी भी थी। ये दोनों सड़क किनारे खड़े अपने मदाहों को हाथ हिलाकर मोहब्बतों का सबूत दे रहे थे कि अचानक कैनेडी पर गोलियों की बरसात हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह सूरत हाल देखकर कैनेडी की बीवी जैकी अपने शौहर को तशवीशनाक हालत में छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, तो वो चलती हुई गाड़ी से छलांग लगाने ही वाली थी कि पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुआ आया, जिसने जैकी को गाड़ी से उतरने से मना कर दिया। जिसके बाद कैनेडी को तो फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जल्द ही मौत की वादी में सो गए। इनके कत्ल का इल्जाम एक शख्स ली हार्वे ओसोल्ड पर आयद किया गया और उसी शाम उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 2 दिन बाद एक शख्स जैक रोबी ने स्टोल्ड को गोली मारकर हलाक कर दिया, लिहाजा जैक रोबी को गिरफ्तार करके उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इसी दौरान वो सरतान जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया और 1967 में मौत की वादी में उतर गया। नाज़रीन ग्रामी, जब इस कत्ल की मजीद तहकीकात की गई तो इस केस में कुछ ऐनी शाहिदीन भी सामने आए, जिनमें से एक टोनी ग्लोवर भी थी, जो उस वक्त डैलस सड़क के किनारे खड़ी कैनेडी को देख रही थी। वो कहती हैं कि मेरा बचपन मुश्किलात से पुर था, तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर कैनेडी मेरी तरफ देखकर हाथ हिला दे तो इसका मतलब है कि मेरा उनसे जाती ताल्लुक कायम हो गया है और अब घर में चलने वाले सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लिहाजा काफी इंतजार के बाद वो आए, मुस्कुराए और हाथ हिलाया, जिसके बाद मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैंने सोचा कि मैं इनकी कार का उस वक्त तक पीछा करती रहूंगी जब तक वो मोड़ मुड़कर नजरों से ओझल नहीं हो जाती, क्योंकि वो सदर थे और मैं हर मुमकिन सेकंड तक उन्हें देखते रहना चाहती थी। लेकिन मैं देखती हूं कि अचानक उनका सर फट गया और वो खून में लथपथ हो गए और इसी घबराहट में जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुमकिन तौर पर वहां ओसोल्ड के अलावा एक और हमला आवर भी मौजूद था, जबकि बाज लोगों का ख्याल है कि यह दूसरा हमला आवर एक पहाड़ी पर था और जब सदर की गाड़ी वहां से गुजरी तो उसने भी गोली चलाई। लेकिन टोनी कहती हैं कि दूसरा हमला आवर सड़क की दूसरी तरफ मौजूद था और इस बात के खासे शवाहिद पाए जाते हैं। इसी तरह जेफरसन मोरली अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रिपोर्टर और इस मामले के तहकीकार हैं, जिन्होंने इस कत्ल पर कई किताबें तहरीर कर रखी हैं, जिनमें से एक किताब हाल ही में छपी है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने कभी साजिशी नजरियात के बारे में नहीं लिखा और मैं सिर्फ कत्ल के बारे में हकायक पेश करता हूं और मेरे मुताबिक ओसोल्ड ने कैनेडी को कत्ल नहीं किया, क्योंकि गोली कैनेडी के सामने से आई थी जबकि ओसोल्ड उनके पीछे था। मोरली कहते हैं कि फुटेज में कैनेडी का सर पीछे की तरफ गिरता दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि गोली आगे से चलाई गई थी, जबकि ओसोल्ड के गाल के टेस्ट से भी पता चला है कि उसने गोली नहीं चलाई थी। वो कहते हैं कि टेक्सास के सदर जॉन कॉनली भी सदर की कार में सफर कर रहे थे और उन्हें भी गोली लगी थी, लेकिन वो कहते हैं कि उनको लगने वाली गोली वो नहीं थी जो सदर को लगी थी। लिहाजा मेरे मुताबिक कैनेडी का कातिल ओसोल्ड नहीं बल्कि कोई और था।
इसके अलावा 2004 में एक सर्वे में यह बताया गया कि 66% अमरीकी आज भी कैनेडी के कत्ल को साजिश समझते हैं, जबकि 2013 में गैलेप पोल हुआ जिसमें कहा गया कि 61% अमरीकियों को यकीन है कि सदर कैनेडी का कत्ल एक सोची समझी साजिश के नतीजे में हुआ है और 30% अमरीकी समझते हैं कि ओसोल्ड अकेला ही सदर कैनेडी का कातिल था। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि सदर कैनेडी के मुआशके भी इनकी शोहरत का सबब बने। जैसा कि हॉलीवुड की उस वक्त की मुमताज अदाकारा मार्लिन मिनरो के साथ भी उनके मुआशके की कहानियां आम थी। लिहाजा कहा जाता है कि कैनेडी की बीवी इनके इस मुआशके की वजह से उनसे काफी नाराज रहती थी और इसी वजह से इन दोनों के ताल्लुकात में खराबी पैदा हो गई। लिहाजा चंद लोगों का यह भी दावा है कि कैनेडी को उसी की बीवी जैकी ने मरवाया था। यही वजह है कि जब कैनेडी पर फायरिंग की जा रही थी तो ये वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि हैरत अंगेज तौर पर कैनेडी के कत्ल होने के कुछ अरसे बाद मार्लिन मिनरो को भी पुरस्कार तरीके से कत्ल कर दिया गया था, जो कि अमेरिका की शोहरे आफाक मलका हुस्न और बॉलीवुड की मशहूर तरीन अदाकारा अपनी खूबसूरती और स्टाइल की वजह से लाखों दिलों की धड़कन थी और इसकी मौत को खुदकुशी का रंग दे दिया गया था। लेकिन बिलाखिर कुछ अर्सा कबल शोबिज की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाली इस हसीना की मौत का मसला हल हो चुका है और अमेरिका के दो मोतबर सहाफियों जे मार्क गोलिस और रिचर्ड बिक्सन ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ मार्लिन मरलो केस क्लोज में ये इंकिशाफ कर दिया है कि मार्लिन ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि इसे साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भाई के हुक्म पर उसके दिल में जहर का इंजेक्शन लगाकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। इस किताब में बताया गया है कि सदर जॉन एफ कैनेडी और मार्लिन मिरलू के दरमियान मुआशका चल रहा था, लेकिन बिलाखिर सदर ने मार्लिन से जान छुड़ाने का फैसला किया और अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी अलमारूफ बॉबी कैनेडी को भेजा कि वो मार्लिन को समझाए कि वो सदर से कोई राब्ता न करे और न ही व्हाइट हाउस में फोन करे। रॉबर्ट कैनेडी जब मार्लिन को समझाने पहुंचा तो वो खुद उसके शहर में गिरफ्तार हो गया और दोनों में मुआशका शुरू हो गया, लेकिन बिल आखिर उसने भी मार्लिन से दूर होने की कोशिश शुरू कर दी, जिस पर मार्लिन चीख पा हो गई और दोनों भाइयों के राज अफशा करने की धमकी दी। मार्लिन ने बॉबी को बताया कि दोनों भाइयों के साथ मुआशके की तमाम तफसीलात उसने एक छोटी सुर्ख किताब में लिख रखी थी। बॉबी के बिरादर निस्बती अदाकार पीटर लाफोर्ड ने बताया कि अमेरिकी सदर और उनके भाई ने मार्लिन को अपनी जिनसी हवस के लिए फुटबॉल बना रखा था, कभी एक भाई के पास तो कभी दूसरे के पास। मार्लिन की धमकियों से खौफजदा और बरम होकर रॉबर्ट कैनेडी ने उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया और इस मकसद के लिए मार्लिन के ज़हनी अमराज के डॉक्टर रॉफेल ग्रेंसन को बुलाया गया। पेनिटो बार्बिटॉल नामी केमिकल का इंजेक्शन मार्लिन के दिल में लगाकर उसे हलाक कर दिया। इस कत्ल के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस नाजुक हसीना को इंतहाई वहशियाना अंदाज में कत्ल किया गया था और डॉक्टर रॉल्फ ने तकरीबन 1 फुट लंबी सुई वाले इंजेक्शन को पूरी कुवत से मार्लिन के जिस्म में उतारा, जिससे मार्लिन की एक पसली भी टूट गई थी। इस तहलकाखेज किताब के मुसन्निफीन का कहना है कि उन्होंने मार्लिन की मौत का मुअम्मा हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया है, लिहाजा अब इसकी मौत में कोई इसरार बाकी नहीं रहा, जबकि दूसरी जानिब कैनेडी की मौत आज भी एक पुरस्कार मुअम्मा बनी हुई है जो शायद कभी भी हल ना हो पाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।